आदरणीय श्रद्धालु, मैं इस समय पर्थ से सिंगापुर की फ़्लाइट में यात्रागत हूँ। तो विशेष मौका है, तो विशेष स्थिति में हम पहुँचने वाले हैं। उससे ध्यान आया, मैं जो नहीं जानते हैं फ़्लाइट वगैरह का अनुभव जिनको नहीं है वो कुछ जान पाएँ, जो जानते हैं उनको तो क्या सिखाना है। सो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ। ये मेरे सामने, आपकी सीट के सामने की जो सीट होती है, अगर एरोप्लेन में आप देख पाएँ, आपके सामने वाली सीट पर स्क्रीन कहलाती है जो, तो उसमें आपके जैसे बहुत सारे मोड हैं जिस पे भी आप लगाना चाहें, लेकिन अपनी फ़्लाइट के बारे में ही आप जो जानना चाहते हैं तो ये मोड लगता है, ये वाला तरीका। तो मैं आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले आप समझ पाएँ, जो ये प्लेन आप नीचे देख पा रहे हैं और ये उसका रूट बताया जा रहा है। ये अभी आकाश में है तो उसका रूट बताया जा रहा है उत्तर दिशा की ओर, ये सिंगापुर के लिए। तो सबसे विशेष, जहाँ ये सिंगापुर लिखा है उसके ठीक नीचे से जो ये लेटमा लाइन है, सिंगापुर के एक बीच में सिंगापुर और इसके नीचे सिंगापुर लिखा है, जो ये लेटमा लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये भूमध्य रेखा, जिससे आप ये समझिए हमारा भारत, इस भूमध्य रेखा हमारे भारत के जो अंतिम 3 समुद्रों को मिलने का स्थान कन्याकुमारी, उसके ठीक 8 डिग्री आप समझने वाले हैं। भूमध्य रेखा से हम भारत 8 डिग्री ऊपर शुरू होता है और लगभग हिमालय की ऊंचाइयों तक 38 डिग्री उत्तर दिशा की ओर 38 डिग्री तक भारत है, भारत की भूमि है। मोटा हिसाब में 8 डिग्री ये उत्तर पर कन्याकुमारी और 38 डिग्री पर हिमालय में हमारा हाईएस्ट स्थान है जो भारत का। अच्छा, तो जो एक फ्लाइट केवल का प्रदर्शन आपको कितनी सारी सूचनाएं दे सकता है, ये इनमें से कुछ मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो आज की हमारी ये फ्लाइट का रूट आप देख पा रहे हैं, ये एरोप्लेन बता रहा है जो ब्लू लाइन, ये पर्थ शहर, पर्थ सिटी, जहाँ से ये फ्लाइट शुरू हुई है आज शाम के 5:30 बजे की। और ये पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नक्शा आपके सामने है, जिसके लगभग टोटल का 1/3 इतने सारे भाग का नाम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और उस पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के भी पश्चिम में ये पर्थ सिटी है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य की राजधानी है पर्थ। तो वहाँ से ये फ्लाइट आज शाम के 5:30 बजे शुरू हुई और इस समय हम लगभग आधे से ज़्यादा दूरी इस जहाज़ की स्थिति बता रही है, आधे से ज़्यादा दूरी हम कवर कर चुके हैं तो सिंगापुर पहुंचने में। तो बाकी आपको ये जो स्क्रीन क्या क्या जानकारी आपको इसमें बता रही होती है अपनी आपकी स्थिति के बारे में। तो ये देखिए टाइम एंड डेट आ गया
हेडिंग 341 डिग्री समझिएगा। सो ये दिशा थोड़ा सा झुकाव 360 होने में मोटा मोटा 20 डिग्री का अंतर है। दिशा मूलतः उत्तर की ओर चल रहा है वायुयान, और वो शुद्ध उत्तर से 20 डिग्री पश्चिम की ओर है ये दिशा। तो मतलब आप देख पाएंगे ये एक लाइन जो नीली ब्लू लाइन ये बता रहा है कवर्ड रूट जो इसने कवर कर लिया है, और ये जो कवर करना है ये डायरेक्शन। तो ये एक आपको अच्छा पहला ही कॉलम आपको आल्टीट्यूड, इस समय आल्टीट्यूड ये भी लाइन 12,200 मीटर इट इज। इस ऊंचाई पर धरती से यानी ये 12 किलोमीटर सेल हाइट समझना, सीधी हाइट, इतना ऊंचाई पर चल रहा है। अब हमारी डेट ऑफ डेस्टिनेशन सिंगापुर वही सेम है, आज की ही है, कोई 10:30 बजे, यानी पर्थ से कोई 5 घंटे लेकर 10:30 बजे तक ये सिंगापुर में लैंडिंग कर रहा होगा, ज़मीन पर उतर रहा होगा। अच्छा देखिए और कुछ सूचना उपलब्ध करा रही है ये बोर्ड। डायमंड वेस्ट 341 डिग्री, DC 1236। आउटसाइड टेम्परेचर -54 डिग्री, आउटसाइड टेम्परेचर -54। के दो ग्राउंड स्पीड है 936 किलोमीटर पर हावर, 936 किलोमीटर पर हावर। तो फ्लाइट नंबर आ गया इसके 214, ये बदलता रहता है। स्पीड, टाइम ऑफ अराइवल ये डेस्टिनेशन का दिखा रहा है। तो आपको सबसे बेहतर चीज़ है कि 107 डिग्री डिस्टेंस। डायरेक्शन -173 हवा की दिशा। तो टाइम इन फ्लाइट 3 घंटे 4 मिनट हमको हो चुके। लॉन्गिट्यूड दे 160 डिग्री 23 लॉन्गिट्यूड, ये खड़ी देशांतर रेखा 1500 में पहुंचना है। एयरक्राफ्ट नंबर बहुत सारी, मैंने एक स्थान पर फिर ये छोटा हुआ है, ये फ्लाइट देखिएगा। पर्थ से सिंगापुर। हाँ, इसमें बहुत जिस खास मौके के लिए मुझे रुचि हुई, ये भूमध्य रेखा को हम कुछ मिनटों बाद पार कर रहे होंगे, यानी धरती के एक गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर रहे होंगे। तो सिंगापुर के जस्ट पहले, कुछ मिनटों ही पहले